कलर के बारे में पढ़ लिया, 7 कलर के बारे में। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इन कलरों से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको 7 कलर बताए, ठीक है। सबसे पहला कलर बताया था बैंगनी, और सबसे लास्ट वाला कलर कौन सा बताया? लाल। लाल, ठीक है। इसके बीच में कितने कलर और आ रहे होंगे? 5 कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 कलर आ रहा है ना बच्चों, उनकी व्याख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर रंगों की व्याख्या भारी है। तो सबसे प्रथम रंग है बैंगनी और लास्ट का रंग है लाल। तो बच्चों बैंगनी रंग सबसे पहले आता है कि नहीं आता? तो मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और सामने सूरज खड़ा हुआ है, तो सूरज है, मैं सूरज को देख रहा हूँ। अगर मैं सूरज को देखूंगा तो वहां से भी 7 रंग ही मेरी साइड आएंगे। 7 किरणों की जो प्रकाश है अलग अलग की, वो मेरी साइड ही आएगा। लेकिन सबसे पहला रंग कौन सा है? बैंगनी। तो मान लो कि ये अपना सूरज हो गया और यहाँ से 7 कलर निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों सबसे पहला कलर कौन सा? बैंगनी। तो वो भी भुस हो जाएगा, वहां से आते आते क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी मतलब ये लगभग सबके सब कलर रास्ते में ही विकिरण हो जाएंगे। विकिरण का मतलब फैल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। अब ये सभी कलर रास्ते में फैल जाएंगे, लेकिन रेड कलर क्या है? काफी अधिक दूरी तय करेगा। ये क्यों है? ये इसलिए है बच्चों, क्योंकि बैंगनी रंग का जो फैलाव होता है वो क्या होता है? ज्यादा बिखरना। तो बैंगनी रंग जो होता है ना, बैंगनी कलर, वो ज्यादा फैलता है। तो बैंगनी कलर की टॉर्च अगर जलाएंगे तो वो ज्यादा दूर तक प्रकाश नहीं पहुंचाएगा, उसके चारों ओर या थोड़ी दूर तक लाइट जलेगी और उसका विकिरण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लाल कलर होता है ना, उसका विकिरण है ना, उसका विकिरण या उसका फैलाव, इसका विकिरण या फैलाव जो होता है ना बच्चों, क्या होता है? कम होता है। और इसमें क्या होता है? ज्यादा यानी अधिक होता है। तो इसका विकिरण या फैलाव क्या होता है बच्चों? कम होता है, और इसका विकिरण या फैलाव ज्यादा होता है। तो ये कलर ज्यादा दूर तक दूरी तय नहीं कर पाता, लेकिन जो रेड कलर होता है ना, वो बहुत अधिक तक दूरी तय कर लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसका विकिरण क्या होता है, जब ये कलर बिखरता कम है तो क्या होगा? वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि जो रेड कलर होता है वो अपन को काफी दूर से दिख जाएगा, लेकिन अन्य कलर अपन को ज्यादा दूर से नहीं दिखेगा। तो इससे अपना पहला क्वेश्चन बनता है क्या? पहला क्वेश्चन बनता है कि सूर्योदय, है ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल अथवा रक्ताभ, क्या बच्चों? रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? अपनी किताब में है, परीक्षा अध्ययन में भी है। सिद्ध करो, क्या करो? सिद्ध करो। तो ये क्या करना है कि अपन को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है और बताना है कि भैया सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल अथवा रक्ताभ, रक्ताभ क्यों बुलाया है? क्योंकि रक्त के जैसे लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना। इसमें अपन को पहले ही बोल दिया है कि भैया सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लेकिन क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, ये बता, ठीक है। तो बच्चों डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, और समझ में आना चाहिए। तो बात चल रही है सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आप यहाँ खड़े हुए, आप यहाँ पे खड़े हुए, है ना, खड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेक्षक, प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक हो गया ये। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये प्रेक्षक मैं ही, ऐसा मैं खड़ा हूं, ठीक है।
सूर्योदय होगा तो जो सूरज होगा वो मुझे कैसा प्रतीत होता दिखाई देगा कि ये बिल्कुल मेरे सर से नीचे की साइड है। मेरी जो हाइट है, ये सभी बच्चे जो भी उसको देख रहे होंगे तो क्या लगेगा कि मेरी जो हाइट है उससे जो सूरज नीचे की ओर है क्या नहीं है? मतलब इसका एंगल क्या होगा? बिल्कुल समांतर होगा, ऐसा प्लस। ठीक है, मतलब ये मेरा सिर थोड़ा ऊपर है और इसका एंगल क्या बन रहा होगा? ऐसा। सूर्योदय होगा तो इधर से होगा तो उठेगा, उठेगा ना, तो ये इस टाइप में होगा, मतलब मेरे सिर से नीचे की साइड होगा। तब आपको सूर्य कैसे दिखाई देगा? ला। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये कितने डिग्री पे आ गया? 90 डिग्री पे आ गया। 90 डिग्री पे जब भी सूरज आता है तो उसकी प्रकाश किरण सीधे सीधे अपने सिर पर पड़ती है और जिसके कारण अपन को दोपहर में क्या लगती है? ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। तो अपन ने ये 90 डिग्री बना दिया, बन गया। धीरे धीरे करके जो होगा सूर्य अस्त हो जाएगा। तो जैसे सूर्य अस्त हो रहा होगा शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी उसका समय अस्त होने का, तो उस टाइम पे आप देखोगे, उस टाइम पे आप देखोगे कि ये लाल दिखाई देगा। इसी चीज को अपन को क्या करना है? प्रूफ करना है कि भैया ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये प्रेक्षक हूं मैं। जब प्रेक्षक सूर्य को देखेगा, किसको देखेगा? सूर्य को देखेगा। और इधर क्या? इधर भी देखेगा, है ना। लेकिन ये कौन सा है? उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। और ये कौन सा सूरज है बच्चों? डूबता, डूबता हुआ सूरज। ठीक है, कौन सा? डूबता हुआ सूरज। क्या दिखाई देता है अपन को? लाल। लाल क्यों दिखाई देता है बच्चों? लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कितने कलर छोड़ता है? 7 कलर। कितने कलर छोड़ेगा बच्चों? 7 कलर छोड़ेगा। सूर्य की प्रकाश से किरण आती है, उस 7 रंगों में आती है। 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? वो विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब क्या होता है? बढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंगनी रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन या फैलाव ज्यादा होता है, और बैंगनी रंग के साथ अन्य 5 कलर, अन्य 5 कलर, अन्य 5 कलर कौन से? एक बार बोल दो। बैंगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, नीला, हरा, हरा, पीला, पीला, नारंगी, नारंगी, लाल, नारंगी, और लास्ट क्या है? लाल। लाल। तो सबसे आखिरी में कौन सा कलर आ रहा है अपना? लाल। लाल आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? रेड कलर आ रहा है। तो अपन को इस बात का थोड़ा सा प्रमाण तो मिल गया है कि जब जो रेड कलर है वो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, तो इससे अपन को थोड़ा सा अनुमान तो मिल गया कि अगर लास्ट में आ रहा है तो इसकी कुछ तो वजह होगी। तो वजह सिर्फ एक ही है बच्चों, क्योंकि लाल जो रंग होता है, कलर होता है, रेड कलर जो होता है ना, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, मतलब फैलता कम है। इस कारण इसकी जो भेदन या विभेदन क्षमता, भेदन या विभेदन क्षमता या ज्यादा दूर तक गति करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो कितने कलर है इसमें? बैंगनी हो गया, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। ठीक है, बल्कि 3 से 4 कलर तो रास्ते में एकदम तोड़ देंगे। बहुत कम कलर हैं जो अपन तक पहुंच पाएंगे, तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो मान लो कि यहाँ से ये अपना कौन सा कलर चला गया? बैंगनी चला गया। उसके बाद नीला थोड़ा और आगे चला जाए, जामुनी, फिर जामुनी चला गया, फिर हरा, हरा चला गया, पीला चला गया, नारंगी चला गया। लेकिन जो रेड कलर है उसकी गति और उसकी गमन करने की क्षमता ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका प्रकीर्णन कैसा होगा? कम होगा और फैलेगा कम। जब इसका प्रकीर्णन ज्यादा, प्रकीर्णन कम होगा और फैलेगा कम, तो सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय दूरी कैसी रहेगी? इनकी ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? ज्यादा। जब दूरी ज्यादा है तो इनके जो प्रकाश किरण है, अलग अलग प्रकाश किरण है, तो वो अपन तक कैसी आएगी? लेट आएगी, लेट आएगी ना। जब लेट आएगी तो ये जो बाकी कलर हैं वो क्या हो जाएंगे? रास्ते में समाप्त।
विकिरणित हो जाएंगे। विकिरणित का मतलब होता है पूरी तरीके से अपना बल या शक्ति खो देंगे, इसके कारण वो अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी लाल कलर जो होता है उसकी वेदन क्षमता और गति करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उसका विकिरण क्या होता है, कम होता है। इसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल, या क्या दिखाई देता है, रक्ता। ठीक है, इसके और क्वेश्चन भी बनेंगे इस कलर सर उगता है जब और मैं बताऊं। सर उगता है जब सूर्य उगेगा तो भी अपन को लाल दिखाई देगा और डूबेगा तो भी अपन को क्या दिखाई देगा, लाल। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड में बता देता हूँ। ठीक है, समाप्त। इन कलरों से संबंधित दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रिज्म वाला, जो कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और अच्छा भी, और ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। कैसे सरल है, आप उनको देखोगे पढ़ोगे तो आपको वाकई में क्या लगेगा, सरल लगेगा। क्वेश्चन दिया है सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। क्वेश्चन दिया है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का 7 रंगों का बना होता है। इसको क्या करना है बच्चों, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि भैया जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से बना होता है, 7 रंगों से बना होता है। अपन को सिद्ध करना है। ये अपना सूर्य हो गया सन, तो इसमें से इसकी लपटें निकाल लो। नहीं, ये खुदा ही बोला है, वो ये खुदा ही बोलेगा, मुझे तो तुम जला ही नहीं रहे, ऐसी जला दो, जिससे इनकी क्या निकलेंगी, प्रकाश किरणें। तो सूर्य अपन से कह रहा है कि भैया मैं 7 किरणों से मिलकर बना हूं। कितने किरणों से, कौन सी किरण, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, 7 किरणों से अपना सूरज बना हुआ है। तो वो अपन से कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश 7 किरणों से बना होता है, तो अपन ने बता दिया 7 किरणों से बना होता है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे बच्चों अपन एक छोटा सा प्रिज्म का टुकड़ा, क्या करेंगे बच्चों, सिद्ध करेंगे। तो सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी चीज का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश को तो अपन इसके सामने नहीं रख सकते। सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो काफी बड़ा है, काफी दूर है, तो सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से गुजारने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को एक टॉर्च के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। तो अपन क्या ले लेंगे, एक टॉर्च ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे, टॉर्च। ये अपनी टॉर्च हो गई, ठीक है, जिसमें अपन ने भर दिया हमें सेल, तो इसको जो खुद हो गया, मतलब जहां से इसका क्या गुजरेगा बच्चों, तापमान, प्रकाश। तो कौन सा प्रकाश बच्चों, श्वेत प्रकाश, मतलब सफेद प्रकाश इसमें से गुजार रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि अपन कोई भी कलर वाला प्रकाश गुजार ही नहीं रहे, अपन तो श्वेत गुजारना है भैया। अगर श्वेत कलर इधर आ गया तो अपना जो प्रैक्टिकल है वो फेल हो गया। अगर श्वेत प्रकाश इधर नहीं आया तो प्रैक्टिकल अपना क्या हो जाएगा, तो जो अपनी प्रिज्म होती है ना बच्चों, जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारेंगे, जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म में गुजारेंगे और क्या करेंगे, इसके प्रकाश को अपन काय को देख लेंगे, काय को देखेंगे बताओ, टीवी में नहीं देख रहा है, पर्दा, किस पर देखेंगे, पर्दे पर देखेंगे। तो इस प्रकाश का जो वर्णक्रम होगा, क्या होगा बच्चों, वर्णक्रम होगा। जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश को क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। मतलब इस प्रकाश किरण के पुंज को श्वेत प्रकाश किरण के, जिसको बच्चों पुंज को प्रिज्म से ऊपर गुजारेंगे तो कितने कलरों में डिवाइड हो जाएगा, ये 7 कलर में। ठीक है, तो इस कलर को याद रखने के लिए अपन को वही ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा।
बैजानी हैप्पी नाला। ठीक है बच्चों, अपन को इस ट्रिक का अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से इसको कलर को प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों इसके जो कलर है ना, वो ऐसे के ऐसे इस पर प्रदर्शित होंगे, लेकिन इनका क्रम क्या आएगा, वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कलर का या जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, वो सबसे पहले दिखाई देगी कि नहीं देगी। इस मान लो अपन इतने सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे पर्सन है, अगर अपन दौड़ेंगे एक साथ दौड़ेंगे, तो जिसकी कैपेसिटी अच्छी होगी वही तो ज्यादा दूर तक दौड़ पाएगा, वही है ना। तो इसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो लाल कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो सबसे पहला परसेंट कौन सा कलर दिखाई देगा बच्चों? लाल। लाल के बाद नीला, उल्टा हो जाएगा पूरा। अच्छा, सॉरी, नीला नहीं, नारंगी है शायद। कौन सा दिखाई देगा? नारंगी। कौन सा दिखाई देगा? नारंगी। नारंगी के बाद पीला। उसके बाद क्या दिखाई देगा? हरा। उसके बाद नीला दिखाई देगा बच्चों। इसके बाद जामुनी। बैगनी, उसके बाद बैगनी। तो अपन ने इस किरणपुंज को, इस किरणपुंज को, कौन सा किरणपुंज? श्वेत प्रकाश के किरणपुंज को जब प्रिज्म से ऊपर गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है बच्चों? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम को आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या करके लिख दोगे? वर्णित क्रम। और इन सबको उठा के 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। तो बच्चों अपन ने ये समझ लिया, मतलब इस क्वेश्चन को समझ लिया, और अपन ने सिद्ध भी कर दिया कि कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं। और किसका, जैसे देखा अपन ने श्वेत प्रकाश किरणपुंज को प्रिज्म से होकर गुजार कर देखा। अब साइंस में सब चीजों को तो अपन याद कर नहीं सकते, नहीं रख सकते ना, तो अपन डेफिनेशन बनाओ। जब इतना समझ लिया तो डेफिनेशन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे कि जब श्वेत प्रकाश के किरणपुंज को, जब श्वेत प्रकाश के किरणपुंज को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो भय अपने वर्ण विक्षेपण के कारण, क्या? तो भय अपने वर्ण विक्षेपण के कारण वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। तो कौन कौन से 7 रंग? पहला लाल, दूसरा नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है, ये आंसर भी अपना क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला प्रश्न। होगा बटा।